Chapter 4. Our Dependency on Animals. Human beings depend on animals for many things. Early humans killed animals for food. Later, they learned to domesticate them for products like eggs, milk, leather, wool, and honey. They even began to use animals for transport. तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. अर्ली ह्यूमंस जो थे वो एनिमल्स को मार के और खाना बना के खाते थे. ओके. लेटर फिर क्या हुआ कि उन्होंने जान गया कि डोमेस्टिकेट करेंगे हम एनिमल्स को. फिर उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एग्स हो गए, मिल्क हो गए, लेदर हो गए, वूल हो गया, हनी हो गया, ओके, उसको यूज़ करेंगे. दे इवन बिगन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. फिर उन्होंने लास्ट में क्या किया, एनिमल्स को यूज़ करने लगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन. Human civilization is closely associated with domestic animals. Early humans hunted animals and used them for cultivations and other purpose. Cave painting in Bhimbetka in Madhya Pradesh, Altamira in Spain, Lascaux in France clearly reveal that early humans hunted animals for food. Animals relieve people from hard labor or heavy field work. They also help them in carry heavy loads and traveling from place to place. Today, majority of people in the world still depends on animals for food. Animals provide us fats and proteins. Milk enables infants to grow and adults to live a healthy life. Animal fat is used for lighting, cooking and heating. They also provide leather and wool for clothing. तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ओके वो क्लोजली एसोसिएटेड है किससे, डोमेस्टिक एनिमल से. तो अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंट करते थे एनिमल्स को और उनको यूज़ करते थे सिविलाइजेशन के लिए और बहुत सारे पर्पस के लिए. भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जो उनकी वहाँ जो केव है, ओके, तो उस केव में जो पेंटिंग है, और अल्तामीरा इन स्पेन एंड लस कुक्स इन फ्रांस, ओके, तो उसमें क्या है, वो जो केव है वहाँ जो पेंटिंग्स हैं तो उसमें साफ दिखाता है कि अर्ली ह्यूमंस जो थे एनिमल्स को हंट करते थे फॉर फूड. एनिमल्स रिलीव पीपल फ्रॉम हार्ड लेबर और हैवी फील्ड वर्क. एनिमल्स जो थे पीपल को हार्ड लेबर काम करने से और हैवी फील्ड वर्क काम करने से मतलब मुक्ति मिलती थी. ओके, उनको फ्रीडम मिल जाता था कि वो काम तो अब एनिमल्स करेंगे, इंसान नहीं करेंगे. दे ऑल्सो हेल्प देम इन कैरिंग हैवी लोड्स एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वो उनको और हेल्प करते थे हैवी लोड्स कैरी करने में और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करने में भी. टुडे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर फूड. तो आज की जनरेशन में, ओके, आज की दुनिया में मेजॉरिटी मतलब आधे से ज़्यादा लोग एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए. एनिमल्स प्रोवाइड अस फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो एनिमल्स जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स. मिल्क इनेबल्स इन्फेंट्स टू ग्रो एंड एडल्ट्स टू लीव अ हेल्दी लाइफ. जो दूध होता है, ओके, वो मतलब इन्फेंट्स बच्चों को हेल्प करता है ग्रो करने में और एडल्ट्स को एक हेल्दी लाइफ जीने में. एनिमल फैट इज़ यूज फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड हीटिंग. एनिमल का जो फैट है वो किस में यूज़ होता है, लाइटनिंग में, कुकिंग में एंड हीटिंग में. दे ऑल्सो प्रोवाइड लेदर एंड वूल फॉर क्लोथिंग. एनिमल्स और क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, लेदर एंड वूल फॉर क्लोथिंग. ओके स्टूडेंट्स, so what we learn in this topic, uses of animals. Now our next topic is uses of animals. Okay, so let's start. Leather products are made out of the skin of animals like cows, camel, buffaloes, snakes and crocodiles. Most of the animals hide, that is skin, can be used to make a variety of leather products. Leather is used for making belts, bags, shoes, tents, purses, etc. Okay? तो लेदर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किससे बना होता है,
स्किन ऑफ एनिमल से। किसके स्किन? काऊ के, कैमल, बुफेलो, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो ज़्यादातर एनिमल्स का जो स्किन है वो यूज्ड होता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में। ओके तो लेदर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्ट्स, बैग्स, शूज़, टेंट्स, पर्सेस एक्सेट्रा। तो लेदर जो होता है वो यूज़ होता है बेल्ट्स बनाने में, बैग्स बनाने में, शूज़ बनाने में, टेंट्स बनाने में, पर्सेस और भी बहुत सारी चीज़ें। ओके वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। वुल जो होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है? हमें शिप से। शिप के कौन से पार्ट से? स्किन। उनका जो फर वाला होता है, स्किन के ऊपर जो उनका पूरा बॉडी जो कवर रहता है फर से। ओके दैट इज़ हेल्पफुल फॉर ह्यूमन्स टू ऑब्टेन वुल। सो वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शिप। ओके सिल्क थ्रेड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। जो सिल्क थ्रेड होता है वो किससे प्रिपेयर्ड होता है? फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म। ओके so leather products are made out of skin of animals like cows, camels, buffaloes, snakes and crocodiles. Most of the animals' hide can be used to make a variety of leather products. Leather is used for making belts, bags, shoes, tents, purses, etc. Wool is obtained from sheep. Silk thread is prepared from the cocoon of silkworm. जो सिल्क थ्रेड होता है, देखो मम्मा लोग सिल्क की साड़ी पहनती हैं। ओके तो वो सिल्क की जो साड़ी होती है वो सिल्क थ्रेड से बना रहता है। और सिल्क थ्रेड कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म के कोकून से। ओके सम पीपल यूज़ बर्ड्स फेदर फॉर कैप्स एंड ड्रेसेस। कुछ लोग जो होते हैं वो बर्ड्स के फेदर्स को यूज़ करते हैं फॉर कैप्स एंड ड्रेसेस। फेदर्स आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिंग हाउसेस एज वेल एज क्लोथिंग। जो फेदर होते हैं वो भी यूज़ होता है हाउस को डेकोरेट करने के लिए और क्लोथ्स को भी डेकोरेट करने के लिए। बोन्स एंड टीथ ऑफ टाइगर, राइनोसोरस, डियर, एलिफेंट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। टस्क ऑफ एलिफेंट्स इज़ यूज्ड फॉर आइवरी। ठीक है इज़ कॉल्ड आइवरी। टस्क ऑफ एलिफेंट इज़ कॉल्ड आइवरी. Ivory products are very expensive. Similarly, the hair of elephant tail is used to make ornaments. Some people decorate their houses with the ivory products. Today, ivory business has been highly restricted as people were deliberately killing elephants for it. Okay? तो बोला गया है जो टीथ है, बोन्स एंड टीथ जो होते हैं टाइगर्स के, राइनोस के, डियर के, एलिफेंट्स के, उससे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं. तो जो टस्क होता है एलिफेंट्स का उसको हम लोग बोलते हैं आइवरी. आइवरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं. तो सिमिलरली द हेयर ऑफ एलिफेंट्स टेल इज़ यूज फॉर मेकिंग. तो जो एलिफेंट्स का जो टेल होता है उससे भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं. उसका जो हेयर है उससे भी ऑर्नामेंट्स बनते हैं. ओके तो सम पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विथ आइवरी प्रोडक्ट्स. तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने घरों को आइवरी प्रोडक्ट से डेकोरेट करते हैं. तो आजकल क्या है कि आइवरी बिज़नेस जो है वो उसको बंद कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि लोग जो हैं एलिफेंट्स को मारने पे तुल जाते हैं. ओके सम oyster have pearls in them. These are very expensive and are used in ornaments. Buffaloes, cows, camel, goats give us milk. We get meat from hens, goat and fish. Hens and ducks give us eggs. Animal waste, birds droppings, fish waste are used as fertilizer. Earthworm turns the soil and make it more fertile for agriculture. Cod liver oil from cod fish is used as a source of vitamins. तो जो oyster होता है उसके अंदर क्या होता है? पर्ल्स होते हैं, मोती, जिसको बोलते हैं हिंदी में मोती. तो मोती जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. उससे क्या बनाया जाता है? ऑर्नामेंट्स. तो काऊ, बफेलोस, कैमल्स, गोट जो होते हैं वो हमें दूध देते हैं. और हमें मीट किससे मिलता है? हैंस, गोट एंड फिश से. हैंस एंड डक्स जो होते हैं वो हमें अंडा देते हैं. एनिमल वेस्ट, बर्ड्स ड्रॉपिंग्स एंड फिश वेस्ट आर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र्स. तो जो एनिमल्स का वेस्ट होता है, बर्ड्स के जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, जो फिश के जो वेस्ट होते हैं उससे क्या बनता है? फर्टिलाइज़र्स. अर्थवर्म टर्न द सॉइल एंड मेक मोर फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर. अर्थवर्म जो होते हैं सॉइल को टर्न करता है और उसे मोर फर्टाइल बना देता है एग्रीकल्चर के लिए.
जो कॉड लिवर ऑयल होता है जो कॉड फिश से मिलता है, ठीक है, वो किसका सोर्स है? सोर्स ऑफ विटामिन है। ओके, देखिए एनिमल्स कितने काम आते हैं। वही, सो वी हैव completed the topic uses of animals. Okay, so what we learned in the uses of animals: leather products are made out of skin of the animals like cow, camel, buffaloes, snakes, crocodiles. वुल जो होता है हमें शिप से मिलता है। सिल्क थ्रेड जो होता है वो कोकून ऑफ सिल्क फॉर्म से मिलता है। और बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उससे कैप्स एंड ड्रेसेस बनते हैं। फेदर्स जो होते हैं ड्रेस को डेकोरेट करने के भी काम आते हैं। जो बोन्स एंड टीथ होता है राइनोस, टाइगर, डियर, एलिफेंट्स, उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। जो टस्क होता है एलिफेंट का उसको बोलते हैं आइवरी। आइवरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ओके, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और जो ऑयस्टर होता है उसके अंदर पर्ल होता है, मतलब कि मोती होता है। जो मोती जो होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं जिससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। एंड काऊ, बफेलो, कैमल, गोट्स जो होते हैं वो हमें दूध देते हैं। और हमें मीट किससे मिलता है? हैंस, गोट एंड फिश से मिलता है। हैंस एंड डक जो होते हैं वो हमें अंडा देते हैं। ओके, दे गिव अस एग्स। एनिमल वेस्ट, बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड द फिश वेस्ट जो होते हैं वो यूज होता है एज अ फर्टिलाइज़र। अर्थवॉर्म जो होते हैं सॉइल को टर्न कर देता है और उन्हें मोर फर्टाइल बना देता है एग्रीकल्चर के। कॉड ऑयल जो कॉड फिश से मिलता है वो सोर्सेस ऑफ विटामिन होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल फॉर लाइवलीहुड। ओके, मैनी पीपल not only in India but all over the world depend on animals for their livelihood. Many use horses, donkeys, elephants and camels for transport. तो बहुत सारे मैनी पीपल, ना कि इंडिया में लेकिन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, वो किस पे डिपेंड रहते हैं? एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। रोज़ी रोटी जिसको बोलते हैं हिंदी में। ओके, वी से इट लाइवलीहुड। तो नेक्स्ट इज़ मैनी यूज़। जो बहुत लोग होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? हॉर्स को यूज़ करते हैं, डोंकी को यूज़ करते हैं, एलिफेंट्स को यूज़ करते हैं, कैमल्स को यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। पेगू एंड हिज मंकी। ओके, पेगू, अ पुअर मैन, हैज़ अ पेट मंकी. He is a Madari. He has trained it to dance and to tricks the entertain people. He roams in the towns and cities. Both young and old people gather around and enjoy the tricks and fun of Pegu monkeys. Thus Pegu earn his livings and take care of his family. Many people also tame bear. They remove the teeth and nail of the bear cubs while training so that they do not bite or harm them. These animals are often ill-treated. These animals were often ill-treated and starved. When they grow old, they are no longer of any use. They are abandoned. Okay. So what we learned? पैगू जो था वो पुअर मैन था, वो उसका पेट था मंकी, उसको ट्रेन करके रखा था ताकि वो पीपल को एंटरटेन कर सके। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो बियर को ट्रेन करके रखते हैं ताकि उनको एंटरटेन करे पीपल को और वो अपना रोज़ी रोटी कमा सके। ओके, सो वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक in our next video. Okay, thank you students. Bye bye students.